चलो गाइस अपना टाइम हो गया। क्वेश्चन सॉल्व किया क्या अपन ने? क्या है अपने पास आंसर? आ गया क्या अपने पास गाइस? देखो 33,800 और 23,200 आया क्या अपने पास? डन 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 डन। सॉल्व हुआ क्या सबके पास? एक बार हाथ उठाओ, किस किस का सॉल्व हो गया? हो गया क्या? हो गया? हो गया? अच्छा चलो, अगर जिनका नहीं भी हो उनके को कंसेप्ट पता है ना कि कैसे सॉल्व होगा। डन, ठीक है। देखो भाई, पार्टनरशिप के क्वेश्चन ना घर जाके लगा लियो। अगर यहाँ आधे भी लग रहे हैं, समझ में आ रहे तो क्वेश्चन लगा लियो। देख अपने लिए आसानी होगी, फाउंडेशन पास करोगे तो अपने लिए खुशी होगी ना, घर वालों के लिए। बस कोई टेंशन क्या है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ा क्या अपन ने? ठीक है। अच्छा बताओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने अकाउंट बनेंगे? एक अकाउंट, उसमें सारी एडजस्टमेंट होगी क्या? ठीक है। फिक्स्ड में कितने बनेंगे? दो। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल में क्या आएगा? सिर्फ इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल, और बाकी सारे किस में आएंगे? करेंट अकाउंट में आएंगे। डन डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया क्या अपन ने? हाँ। अच्छा एक बात बताओ गाइस गाइस गाइस, जैसे अपन ने अभी देखा, अगर मान लो मैं कैपिटल 5 महीने के लिए ला रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा? 5 महीने का। 1 महीने के लिए ला रहा हूं तो, 15 दिन के लिए ला रहा हूं तो, 1.5 महीने के लिए ला रहा हूं तो। डन। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या अपने माइंड में? क्या मैं अगर एक ही महीने पहले ज्वाइन हुआ हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे को तो कैपिटल पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए? बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोलने को बोल सकता हूँ, पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डन डन गाइस, डन डन डन। चलो बहुत अच्छे। अब ये अपने पास हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जितने महीने के लिए पैसे निकालता उतने महीने की लगती है क्या? ठीक है। जैसे गाइस, जैसे कैपिटल अपन जितने महीने के लिए इन्वेस्ट रखते हैं उतने महीने का इंटरेस्ट मिलता है, तो पैसे जितने महीने के लिए निकालते हैं उतने महीने का इंटरेस्ट लगता है क्या? डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं फटाफट। बोल रहा है कि भाई ने कितने पैसे निकाले? 500 रुपए निकाले अपन ने। कितने टाइम के लिए बताओ? कितने टाइम के लिए? इसका क्लोजिंग गाइस, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग है अपने पास 31 दिसंबर 20। ठीक है। तो ये वाला पैसा कितने टाइम के लिए निकला मेरा? मेरा क्लोजिंग 31 दिसंबर है। 10 महीने के लिए ना। क्या मैं कैलकुलेशन सिखाऊं क्या? चलो एक बार सीखते चलते। 1 2 3। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है फाउंडेशन में? 1 2 सीखते हो शर्म आ रही है किसी को? क्या यार। देखो, जब जब जो चीज पहले पास होती है ना, चलो फिर भी ट्रिक देता हूँ। चलो, जो चीज पहले पास होती है ना वो कर लेना। मतलब ये मेरा जनवरी के पास आ रहा है या दिसंबर के पास? जनवरी के पास। कितने महीने हो जाएंगे? 2 महीने। 12 में से 2 महीने माइनस कर देना, 10 आ जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेट करने क्यों जाओगे? अक्टूबर मेरा जनवरी के पास है या दिसंबर के पास? बताओ ये कितने महीने हुए, जल्दी बताना। कितने महीने बचे अपने पास? 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। 31 में और 1 तारीख में कंफ्यूज करके मत आना। ठीक है। 31 मतलब महीना मेरा पूरा खत्म हुआ, एक मतलब चालू ही हुआ है अभी महीना। डन क्या? लिखवाऊं क्या? चलो लिख लो। थैंक गॉड। अगर अभी कोई बोलता ना हाँ लिखवाओ लिखवाओ, कोई पेन पकड़ता पक्का डांट पड़ती। चलो, मिनिमम प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझा क्या हमने? समझ में आया? डन। कैपिटल रेशियो अभी जस्ट अपन ने सीखा क्या कि कैपिटल रेशियो होता है या कैपिटल कितने टाइम यूज किया उसका रेशियो है? कैपिटल कितने टाइम यूज किया उसका रेशियो है। ठीक है। ये वाला कंसेप्ट भी सीखा क्या अपन ने कि इंट्रोड्यूस कर रहा है फिर विड्रॉ कर रहा है तो नेट निकालेंगे। डन 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 डन। अब एक ये क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, और 5 में क्या मांग रहा है अपने से? 5 में मांग रहा है कैलकुलेट पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखो पीएसआर तो अपना वैसे ही निकल जाएगा। जो अपन ने पीएसआर किस रेशियो में बोल रहा है देखो तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो निकालना सीख लिया क्या अपन ने? तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? तो चलो इस पे होमवर्क लिख लो जल्दी से फटाक से। अब ऐसा नहीं है मैं कल होमवर्क एक एक कॉपी चेक करूंगा फिर टिक लगा के लिखूंगा वेरी गुड और स्टार बनाऊंगा। आप लोग ये क्वेश्चन बनाना घर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो इस पे टिक लगाओ। है?
क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, वो भी कहाँ चेक किया अपन ने? भाई को मिला होगा कोई। कल दिया था क्या क्वेश्चन अपन ने? नहीं। देखो अब बड़ी क्लासेस में ना, बड़ी क्लासेस में टीचर आपका चेक नहीं करेगा, सामने वाला आपको खुद को ही चेक करके रखना है। डाउट्स, देखो पता है अपन ने ना, गाइस, अपन को ना होमवर्क, अपन को कभी भी होमवर्क का मेन मतलब ही समझ में नहीं आया। होमवर्क इसलिए नहीं होता कि सामने वाला डांटेगा, चेक करेगा। होमवर्क इसलिए होता है ताकि जब आप से उस चीज को करोगे ना, तब कुछ डाउट्स निकलेंगे, तब सामने वाले से डाउट्स पूछो, तब समझ में आता है। तो होमवर्क का असली मतलब ये है कि डाउट्स ढूंढ के लेके आओ। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राम रहीम बेचारे, इनके कैपिटल है 50 और 30। कब कब डाला है? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। रहीम को सैलरी मिली है 400 रुपए पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग सेट 6%, ठीक है। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या अपने पास पार्टनरशिप डीड दी है क्या? हाँ दिए ना, ये सब साफ साफ बोल दिया, तो डीड ही दिया है ना अपने पास। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 8,000, रहीम ने इतने निकाले। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग पार्टनरशिप वॉज 30,000। Assuming the capitals to be fixed, prepare the profit and loss appropriation account and capital and current account। क्या ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर अपन ने देखा था क्या? बस इसमें क्या बोला है, फिक्स्ड अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, अरे किधर गया, ओ तेरी भाई किधर गया। हाँ, तो इसमें जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आएगी, क्या वो सीधा सीधा करंट अकाउंट में जाएगी? पहले तो कैपिटल अकाउंट में जाती थी अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता था, अब करंट में जाएगी क्या? ठीक है, डन 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 गाइस। चलो, विद द हेल्प ऑफ सेम बेचारे को कैपिटल और करंट भी बनाने। चलो, तो 6 और 7 भी टिक मार लो, जल्दी से फटाफट बना के आना अपने को। अपने पास और क्वेश्चंस कितने हैं? बस फटाफट का, तो 2 ही क्वेश्चन बचे, ये 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको क्लास में, ठीक है। चलो 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 चलो, गारंटी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। एक काम करो, गारंटी आप लोगों ने लिखा है क्या वहां पे? तो गारंटी के आगे लिख लो क्वेश्चन नंबर 8। पता है क्या है, ऐसे आप लिखोगे ना, तो अगर कोई टॉपिक कंफ्यूजिंग लगेगा तो तुरंत उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फटाक से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? इंटरेस्ट आता है। ड्राइंग्स तो पैसे निकालिए, वो तो कैपिटल है सीधा। चलो चलो गाइस, फटाफट 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 देखते हैं ए और बी का। गाइस ध्यान देना, इसको कंसेप्ट पे प्लीज ध्यान देना, प्लीज 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 प्लीज। ए और बी का रेशियो है 3:2। उसने सी को एडमिट किया 1/6 पे, तो रेशियो क्या होगा अब? उधर, भाई भाई फोकस कर, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सी को एडमिट किया 1/6 शेयर पे, तो 3 अपना 1/6 देगा क्या? 2 अपना 1/6 देगा क्या? कितना देगा? ठीक है, इसके पास कितना हो जाएगा? 5/30 हो जाएगा, ठीक है, डन। ठीक है, आप देखो, बोल रहा है क्वेश्चन में गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, ठीक है। और गारंटी इज गिवन बाय ए, गारंटी सिर्फ ए दे रहा है, ए और बी इक्वली दे रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसमें? सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन इसमें? पहले सबसे पहले निकालेंगे कि उसको कितना मिल रहा है। निकालो।
कितना मिल रहा है उसको? 15। गाइस 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 ध्यान देना, उसको कितना मिल रहा है? 15। अपन ने प्रॉमिस कितना किया था? 25 किया था। 25 किया था उसको प्रॉमिस। ठीक है, तो अब क्या बोलेगा भाई साहब? उसको मिल रहा है 15, अपन ने प्रॉमिस किया था 25, देंगे कितना अपन उसको? 25 देंगे। ठीक है, पहले तो 25 ही दे देंगे सीधा। डिफरेंस कितना आया गाइस? फोकस रखना इस कंसेप्ट पे, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस कितना है? 10 का। क्या बोल रहा है? अपन पहले इजी वाला टॉपिक पकड़ते हैं। पूरा का पूरा कौन दे रहा है? ए दे रहा है। सेकंड वाला टॉपिक पकड़ते हैं, पूरा का पूरा ए दे रहा है, तो ए लेके आएगा 10। ठीक है, ए और बी इक्वली दे रहे हैं। ठीक है, 5-5। अब देखना ये वाला पॉइंट, इनकी पीएसआर कितनी थी? 3:2। लेकिन दे कितना रहे? 1:1 में। तो क्या पीएसआर और जितना में ये लोग अपना लॉस बांट रहे हैं, क्या अलग हो सकता है? क्या हो सकता है ना, अपन ने पढ़ा था ना, फिक्स रेशियो में ही बांट सकता है। ठीक है, अब पहला वाला पॉइंट है कि गारंटी पूरी की पूरी फॉर्म दे रही है, तो फिर देखो, गारंटी अगर फॉर्म दे रही है ना, तो मोटा मोटी बात वही होती है कि ये दोनों जो लॉस है ना, ये दोनों अपने पीएसआर में, बात खत्म। समझ में आया? तो एक पॉइंट लिख लो वहां पे जो अपन ने लिखा था ना, यहाँ पे अपन ने लिखा था ना कि बाय बोथ पार्टनर इन पीएसआर इज इक्वल टू, या ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज गारंटी गिवन बाय फॉर्म। डन गाइस? डन क्या? समझ में आया ना अपने को ये कंसेप्ट? समझ में आया ना? चलो, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट 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 क्वेश्चन। एक बार ये भी देख लेते हैं अपन फटाक से। ये तब इस रेशियो में बढ़ जाएगा अपने पास। ठीक है, डन। बोल रहा है कि सिर्फ ए और ए ले रहा है, तो इस बेचारे को सी को कितना मिलेगा? पूरा का पूरा इसको तो 2.5 देंगे। इसको कोई दिक्कत करेंगे क्या अपन? इसको कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और फिर बी को भी कुछ नहीं करेंगे। कौन लेके आएगा सारा का सारा? ए में से 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, डन। अब हमारे पास आ रहा है लास्ट लास्ट अपना लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, डन। फोकस करें क्या? ए बी और सी तीनों पार्टनर्स थे, इनकी रेशियो थी 3:4:3। ठीक है, इनका स्टार्टिंग कैपिटल दिया है कि अपने पास 3, 5 और 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड दी हुई अपने पास, कीर्ति इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000। ठीक है, इसको दे देंगे बेचारी को। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। ठीक है, अगर नहीं भी बोलता तब भी अपन ओपनिंग कैपिटल पे ही देते हैं। ठीक है, जितने टाइम के लिए यूज किया है। आरती वॉज इंटाइटल टू रेंट 5,000 पर मंथ फॉर प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू हर, यूज फॉर पार्टनरशिप का बिजनेस। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अगर लिख दिया तो लिख दिया। रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी टू कीर्ति वर डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। क्या ड्राइंग्स में आना चाहिए? क्या ड्राइंग्स में आना चाहिए? क्या किस साइड आना चाहिए? उसको सैलरी मिली है, सैलरी अप्रोप्रिएशन में जाएगी। ठीक है, भारती ने 10,000 रुपए निकाले थे, ये तो विड्रॉ में आएगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 4,60,000। जल्दी से अपन बनाए क्या एक बार इसका? चलो एक बार बनाओ, सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले इसने बोला है कि अपने पास प्रॉफिट 460 दिया है, तो एक काम करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलो, मैं बताता हूँ एक एक करके। पीएनएल अप्रोप्रिएशन खोला क्या अपन ने? बाय प्रॉफिट 460 डालो। ठीक है,
डन। अब क्या बोल रहा है, आरती को अपन ने रेंट दिया और द फॉर्म फॉर द प्रॉफिट एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। अच्छा गाइस, ये पॉइंट समझना है यहाँ पे, 460 के पहले क्या लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, बाकी चीजें चार्ज कर दी क्या अपन को, ड्राइंग और सारी चीजें बाकी वगैरह चार्ज कर दी है ना, ठीक है। चलो तो भाई इस साइड 460 लिखते हैं, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद रेंट टू आरती ऐड होगा क्या, सोच लो, ऐड होगा या माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। 460 में से 60 माइनस करेंगे, चलो करो। 4 लाख अपने पास आ गया क्या, 4 लाख अपना प्रॉफिट है, डन, अपना प्रॉफिट है। अब अब क्या अप्रोप्रिएट करेंगे चीजों को, ठीक है। कैसे कैसे अप्रोप्रिएट करना है, सबसे पहले कीर्ति बिचारी को 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ सैलरी दे दो, 1,80,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को बांट दो 12% पे, पहले का 36,000, अगले का 60, उसके अगले का 24, ठीक है, डन। और क्या बेचारा बोल रहा है, और कुछ बोला क्या अपने को, और कुछ बोला क्या, ड्राइंग्स बोला था, लेकिन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं हो रहा है, नहीं। तो 4 लाख में से ये देखो, यहाँ 4 लाख आया था, एक 80 माइनस किया, एक 20 माइनस किया, बाकी प्रॉफिट अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल के निकाल देगा, सबको बांट दो। क्वेश्चन, रेशियो था अपने पास 3:4:3, 30 40 30, बट गया क्या, बट गया क्या, देखो यहां तक देखना, क्या यहां तक वही आंसर है क्या अपने पास, वही यहां तक वही आंसर है क्या अपने पास, ठीक है, डन 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 डन। अब अब बोल रहा है बेचारा प्यारा सा आदमी कि अपन ने उसको ड्राइंग्स के नाम पे दिखा दिया, ड्राइंग्स दिखाना था क्या, या फिर पीएनएल कैपिटल साइड में क्रेडिट होता बेचारा, कैपिटल साइड में क्रेडिट होना चाहिए था। चलो ठीक है, अब ये देखो कैपिटल की एंट्री, ओपनिंग कैपिटल तो दिखाएंगे अपन, दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा, सैलरी मिली ऐड होगी कि नहीं होगी, होगी, रेंट ऐड होगा कि नहीं होगा, रेंट देखो, रेंट अपन पीएनएल में डाला है, लेकिन मिला किसको, पार्टनर को, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी ना उससे, ठीक है। अगर 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 गाइस देखो, पता है अगर यहीं पे मेरे को बोलता कि पार्टनर को अपन ने रेंट दी और पार्टनर रेंट घर ले गया, तो मैं क्या करता, या तो मैं नहीं करता, लेकिन सही तरीका होगा आप रेंट इस साइड दिखाना और फिर इस साइड ड्राइंग 60 दिखाना, दोनों साइड दिखाना, ठीक है, ताकि सामने वाले को पता रहे कि अपन ने रेंट भी ट्रीट किया है, ड्राइंग भी ट्रीट किया है, ठीक है। अपन ने बाय रेंट डाला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाला, और यहां पे ड्राइंग्स बेचारा कितना निकाल के लेके गया, 10,000 रुपए पर महीने इंटू 12, 1,20 हो गया क्या, 1,20, अपने पास नेट बैलेंस आ जाएगा सबका, नेट बैलेंस आ जाएगा क्या, बात खत्म। डन क्या गाइस, डन क्या, डन, या कहीं पे कोई डाउट आया इसमें गाइस, डन या कोई डाउट आया किसी पॉइंट पे, एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखो, फिर अपना ये पहला वाला चैप्टर पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन देखो, इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार ही पूछ लो।
एक काम करें अपन, क्वेश्चन बनाने का स्टेप लिख ले क्या इसमें भी पार्टनरशिप में? चलो लिख लो सबसे पहले, स्टेप्स टू सॉल्व द पार्टनरशिप। लास्ट पॉइंट है, बस खत्म, फिर छुट्टी। चलो स्टेप नंबर 1 गाइस, हाँ हाँ, स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला, सबसे पहले अपन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड स्टेप, टेक नेट प्रॉफिट टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टेक नेट प्रॉफिट टू क्रेडिट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हुआ? हाँ, टेक नेट प्रॉफिट टू क्रेडिट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और टेक नेट लॉस टू डेबिट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड, पास द गिवन एंट्रीज, मतलब अगर कमीशन दिया है, रेंट दिया है, सैलरी जो जैसे दी है वो डाल दूं। ठीक है, ट्रांसफर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर टू एस12, इसमें नहीं आएगा बेचारा। ट्रांसफर ऑल द गिवन इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ पार्टनर। इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ पार्टनर मतलब जो सैलरी मिली, जो कमीशन मिला, ये मिला, और एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो अपन जो क्लास में नोट्स लिख रहे हैं ना, ये अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सर बुक में तो पार्टनर की कोई इनकम एक्सपेंस होती नहीं है, रेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, उसकी इनकम ही हुई ना बेचारे की। पार्टनर की इनकम उसके अकाउंट में डालो, एक्सपेंस डालो, एंड क्लोज द अकाउंट, डन। ठीक है, 1 और 3, एक बार मेरे को भी याद नहीं है, अपन ने लिखा है। डन गाइस, हो गया अपना, हो गया क्या गाइस? खत्म करेगा क्लास? ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय।